हेलो, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और आपको पता ही है पौधे बेचारे चाहे जितना भी हम इनको पानी दे दें, चाहे कितनी केयर कर लें, जहाँ बहुत गर्म लू जब चलती है ना तो प्लांट के लीव्स जलने शुरू हो जाते हैं। और ये भी मेरे गार्डन में भी यही हाल हो रहा है। सॉरी। बट अब कुछ दिनों बाद जब मानसून आने आ जाएगा तो देखना फिर हमारे पौधे फिर से रीग्रो होंगे और अच्छे से इनमें ब्राइटनेस आ जाएगी, इनमें जान सी आ जाती है बरसात के पानी में। तो अब बस इन बरसात का हमें अपने गार्डन में स्वागत करना है, तो उसकी एडवांस में तैयारी ज़रूर करनी चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट्स को हार्म भी ना पहुँचे और अच्छे से ग्रो करें आपके प्लांट। तो मैं अभी से आप लोगों को बरसात मानसून से पहले की जो हमें तैयारी करनी है वो सब मैं 7 टिप्स दूंगी। तो आप भी शुरू कर दीजिए क्योंकि मैंने भी अब थोड़ी थोड़ी शुरू कर ही दी हैं। तो आप ये टिप्स ज़रूर देखिएगा और फॉलो भी ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहली टिप्स है कि अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि हम इन दिनों जब बहुत पानी देते हैं ना तो मिट्टी का सरफेस थोड़ा हार्ड भी हो जाता है और दूसरा मिट्टी निकल भी जाती है। तेज़ पानी का जब हम पाइप से दे रहे होते हैं ना पानी, तो मिट्टी भी निकल जाती है गमले में से, तो आधी से ज़्यादा जड़ें प्लांट्स की दिखनी शुरू हो जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं, जिससे कि उनको बड़ा हार्म पहुंचता है और प्लांट की जड़ें ख़राब होने का बहुत डर रहता है बरसात के टाइम पे। तो आप क्या करिएगा, थोड़ी सी मिट्टी लेके उसमें थोड़ी सी कंपोस्ट मिला के अपने प्लांटर को पूरा भर दीजिए, उसकी जड़ों को बिल्कुल ढक दीजिए, एक्सपोज मत कर दीजिए, जिससे कि जब उस पर बरसात का पानी पड़े तो मिट्टी बाहर ना आए और उसके ऊपर अच्छे से मिट्टी को दबा दबा के उसकी जड़ों के आसपास मिट्टी भर दीजिए। पहला काम तो ये ज़रूर करिएगा। दूसरा है मिट्टी के जितने भी ड्रेनेज हो लेना आपके प्लांटर के, वो ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लांटर्स हैं ना उनमें जब पानी ज़्यादा डलता है तो नीचे उसके ड्रेनेज होल के आसपास मिट्टी जम जाती है और पानी अच्छे से ड्रेनेज नहीं हो पाता। और फिर बरसात में तो आपको पता ही है कि कॉन्टीन्यूसली जब बरसात पड़ती है तो प्लांटर में पानी जमा रहता है और वो नीचे से निकलता ही नहीं है, और जिससे सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचता है प्लांट को और वो जल्दी ख़राब होने के हो सकता है। तो आप उसकी ड्रेनेज होल चेक करिए। एक पतली सी सिलाई या ये एक डंडी सी लेके उसके आसपास ड्रेनेज होल में डाल के उसके आसपास की मिट्टी को हटा दीजिए और ड्रेनेज होल सही होने चाहिए आपके प्लांटर के इन दिनों। तो देखते रहिए, जो प्लांटर आपको लग रहा है कि ढंग से ग्रो नहीं कर रहा तो उसका ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तो बरसात में उनको कोई डैमेज ना होगा और प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करेगा। फिर है, आप जितनी भी आपकी बेल वाली प्लांट्स हैं ना, जैसे कि मनी प्लांट हैं, अपराजिता का प्लांट है, बहुत से फूलों वाले प्लांट भी होते हैं जो सहारा लेके चलते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, तो उनको अच्छे से बांध दीजिए। फिर से 2-2 3 जगह नोट बांध दीजिए, जिससे कि जितनी तेज़ आंधियाँ और बरसात के टाइम पे तेज़ आंधी वगैरह चलती है ना, तो उससे वो आपका प्लांट बचा रहेगा और अच्छे से ग्रो करेगा, इधर उधर गिरेगा नहीं। अगर गिरेगा तो फिर उसके स्टेम टूटने का डर रहेगा। तो जितने भी आपके बेल वाले प्लांट्स हैं तो उनका मॉस स्टिक है उसमें अच्छे से बांध दीजिए और अपना ग्रीन नेट भी अच्छे से बांध दीजिए, क्योंकि जब तेज़ आंधी चलती है तो सबसे ज़्यादा फटने का डर ये ग्रीन नेट का ही होता है। यही फट के खुल जाता है और सारा गार्डन ख़राब हो जाता है। तो अपना बेल वाले प्लांट्स और ग्रीन नेट को अच्छे से बांधना शुरू कर दीजिए। ये 2-3 टिप्स तो मैं स्टार्टिंग में ही अभी से करनी शुरू कर भी दी हैं। तो अब पता नहीं कब अचानक बारिश आनी शुरू हो जाए, तो उससे पहले ही अपनी तैयारियां ज़रूर करके रखिए, जिससे आपका गार्डन हरा भरा बना रहे और कोई हार्म ना पहुंचे किसी भी प्लांट को। इस टाइम आप जैसे ही 1-2 बरसात पड़ जाए ना, तो आप प्लांट की शॉपिंग भी नर्सरी से जाके कर सकते हो। जो भी प्लांट को आपने अपने गार्डन में इंक्लूड करना है वो प्लांट्स आप लेके आ सकते हो, मगर अभी नहीं, जब तक बरसात नहीं पड़ी है। क्योंकि अभी इन दिनों अगर आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लाते हो ना और अपने गार्डन में रिपोर्ट करते हो किसी प्लांटर में, तो उनको रिपोर्टिंग शौक लगता है और वो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा आपके गार्डन में। बट बरसात एक ऐसा टाइम है जब आप कोई भी प्लांट लाओगे ना तो वो ज़रूर वहाँ आपके गार्डन में सेट हो जाएगा और अच्छे से ग्रो भी करने लग जाएगा। तो ये आइडियल टाइम है प्लांट की शॉपिंग करने का, बरसात के टाइम पे। और इस टाइम आप बड़े बड़े प्लांट्स हैं जितने, उनकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। जब आप देख लो कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और अच्छे से ग्रो भी नहीं कर रहा है और नीचे से उनकी रूट बाउंड हो चुकी हैं, तो उसको निकालिए और उसकी रूट की प्रूनिंग कीजिए अच्छे से
अच्छी वाली मिट्टी बना के उस प्लांट्स को आप या तो उसी पॉट में रिपोर्ट कर दीजिए या कोई इसको बड़ा पॉट दे दीजिए अगर प्लांट आपका बड़ा है। तो रिपोर्टिंग का टाइम भी ये सही टाइम होता है बरसात का, तो इस टाइम आप रिपोर्टिंग भी करिए। और एक और है कि जब हमारा बरसात के टाइम पे आंधी तूफान चलता है ना, तो सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं हमारे छोटे प्लांटर, जो कि हमने इधर उधर छोटे एक दूसरे हाइट पे रखे रहते हैं। तो जितने भी हाइट पे रखे हुए प्लांटर्स हैं ना, आप उनको नीचे रख दीजिए, सेफ कोने में रख दीजिए। और ऐसे प्लांट्स भी शेड में ऐसी जगह में रखिए जिन प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि आपके जेड प्लांट हो गए, क्लांचू प्लांट हो गए। तो इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे डायरेक्ट इन पे बरसात का पानी ना पड़े। अगर इन पे ज़्यादा बरसात का पानी पड़ता है ना, तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अब अपना डिसाइड करना शुरू कर दीजिए कि किस प्लांट्स को हमें शेड में रखना है जहाँ पे उनको बरसात का पानी ना मिले। और छोटे जो जितने भी हैं, और एक बात और है कि आप जितने भी 1-2 बरसात हो जाए ना, तो अपने प्लांट में जिस दिन बारिश नहीं हो रही है उस दिन नीम ऑयल का स्प्रे जो करिए, क्योंकि ऐसा टाइम होता है बरसात का कि लगातार जब पत्तों में पानी गिर रहा होता है तो उनमें फंगस लगने का डर रहता है। तो जैसे ही देखें कि 2-3 दिन की बारिश हुई है और अगले नेक्स्ट डे या 2 दिन तक बारिश नहीं होनी है, तो आप ऐसा करिए कि उस दिन नीम ऑयल का स्प्रे अपने प्लांट्स के सभी प्लांट्स की लीव्स में कर दीजिए। और हो सके तो फंगीसाइड का पानी डाल दीजिए अपने प्लांटर में, तो उनकी जड़ें भी ख़राब नहीं होंगी, लीव्स भी ख़राब नहीं होंगी। तो कोई मतलब ही नहीं कि बरसात में आपका प्लांट ख़राब हो जाए। तो ये छोटी छोटी टिप्स आप अपना फॉलो करेंगे ना, तो आपका गार्डन बरसात में गार्डन हो जाएगा। तो ज़रूर आप ये टिप्स फॉलो करिए। मैं भी ये टिप्स फॉलो कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बताने के लिए बोल रही हूँ। तो बस यही है कि एडवांस में अगर हम बरसात की तैयारी करेंगे तो बरसात का अच्छे से स्वागत कर सकते हैं अपने गार्डन में, और बिना किसी हार्म पहुंचाए अपने प्लांट्स को। तो देखिए आपके प्लांट में क्या हरियाली आएगी इन बरसातों में। अगर आपने पहले से इसकी एडवांस में तैयारी कर ली तो बाद में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अपने प्लांट्स को ग्रो करने में, और प्लांट्स कोई ख़राब नहीं होगा आपका। आशा करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर ये टिप्स पसंद आई हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय।